हिंदू कथावाचिका को हो गया मुसलमान से प्यार, फिर समाज ने खड़ी कर दी दीवार। जो सुंदरता में देती है जया किशोरी को मात, माथे पर लगाती है तिलक, जिन्हें शुरू से आखिर तक याद है रामचरितमानस के दोहे और चौपाई। उनका दिल एक मुस्लिम लड़के पर कैसे आ गया? ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई ये खबर? अचानक घर से लेकर समाज तक रह गया दंग। धर्म से हिंदू दिन रात लेती है भगवान राम और कृष्ण का नाम। वो कथावाचक जो एक एक कथा की लेती हैं लाखों रुपए। खूबसूरती में जिनके आगे फेल हो जाती हैं बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस। जया किशोरी को भी जो देती हैं टक्कर और उनसे भी ज्यादा लेती हैं फीस। माथे पर त्रिपुंड, जुबां पर भगवान कृष्ण और राधा रानी का नाम। उन्हें एक मुसलमान से कैसे हो गया था सच्चा प्यार? इसके पीछे की क्या है सच्चाई? कौन है वो कथावाचक जो है बॉलीवुड की हीरोइन से भी ज्यादा खूबसूरत? एक कथा की लेती हैं लाखों रुपए। कथा करवाने के लिए महीने महीने तक वीवीआईपी लगाते हैं लाइन। चेहरे पर तेज भगवत गीता है कंठस्थ याद। उनकी कथा सुनने के लिए हर दिन पहुंचते हैं लाखों लोग। ये कहानी है देवी चित्रलेखा की। कहते हैं चित्रलेखा को कभी मुस्लिम लड़के से हो गया था प्यार, जो दिन रात भगवान राम और राधा कृष्ण का नाम जपती थी। उन्होंने एक मुसलमान से शादी रचा ली, ऐसी भी खबर फैलाई गई। अचानक सामने इस खबर ने सबको चौंका कर रख दिया था। कहते हैं चित्रलेखा एक कथा की लाखों में फीस लेती है और वो कमाई के मामले में जया किशोरी को भी पीछे छोड़ देती है, जिनकी फीस के आगे फेल हो जाते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी जैसे कथावाचक। सोशल मीडिया पर जिनके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हैं फॉलोअर्स। मुस्लिम लड़के से शादी करने के पीछे की सच्चाई क्या है, आपको ये बताएं उससे पहले चित्रलेखा के बारे में जान लीजिए। कथावाचक चित्रलेखा मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली है। उनका जन्म 19 जनवरी 1997 को हरियाणा के पलवल में हुआ था। उन्हें बचपन से ही भगवान के प्रति लगाव और झुकाव था, इसलिए वो पूजा पाठ करने लगी। छोटी उम्र से ही चित्रलेखा ने कथा कहनी शुरू कर दी थी। इसके साथ ही साथ चित्रलेखा ने गौ सेवा के लिए 2008 में विश्व संकीर्तन यात्रा ट्रस्ट की स्थापना की। जब पूरा देश लॉकडाउन की मार झेल रहा था, उसी दौरान चित्रलेखा के बारे में एक खबर बहुत तेजी से फैली। खबर ये थी कि दिन भर भगवान का नाम जपने वाली चित्रलेखा ने एक मुस्लिम लड़के से शादी रचा ली। कुछ लोगों ने जानबूझकर चित्रलेखा को बदनाम करने के लिए उनकी बुर्के वाली तस्वीरें शेयर कर दी, जिससे उनके प्रति लोगों के मन में दुर्भावना भरा जा सके। लेकिन इसकी सच्चाई जांच की गई तो कुछ और ही निकली। इस विवाद के बाद चित्रलेखा की टीम ने सामने आकर पूरी सफाई दी और लोगों को तब बताया था कि चित्रलेखा जी की शादी एक हिंदू परिवार में ही हुई है। और इससे भी बढ़कर बात यह थी कि चित्रलेखा की शादी एक गौभक्त परिवार में हुई। पता चला चित्रलेखा की शादी 23 मई 2017 को बिलासपुर के रहने वाले माधव तिवारी से हुई है। छत्तीसगढ़ उनका ससुराल है, इसलिए चित्रलेखा अक्सर छत्तीसगढ़ आती जाती रहती है। उनके पति गौरव प्रोडक्शन के सीईओ हैं। चित्रलेखा सादगीपूर्ण जीवन जीती है, साथ ही जया किशोरी की तरह वो सुंदरता की मूर्ति है। इंस्टाग्राम पर उनके 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इस पर रील्स और अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। जब कुछ लोग जानबूझकर मानस की एक चौपाई ढोल गंवार शूद्र पशु नारी पर विवाद खड़ा कर रहे थे, उस वक्त चित्रलेखा ने मजबूती से ऐसा करने वालों को जवाब दिया और इस चौपाई का सही अर्थ समझाया था। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या किसी ने जानबूझकर चित्रलेखा को बदनाम करवाया? आपका क्या मानना है इसमें, हमें जरूर बताइएगा। वैसे आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चित्रलेखा जी को सुन चुके हैं? हमें कमेंट में ये भी बताइएगा।